बांग्लादेश के इंतखाबात में बीएनपी ने मैदान मार लिया। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली। सरकारी नताइज के मुताबिक बीएनपी ने 134 नशिस्तें जीत लीं। जमात इस्लामी 47 नशिस्तों पर कामयाब। वोटों की गिनती और नताइज आने का सिलसिला जारी। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के मुताबिक इंतखाबात में अक्सरियत मिल गई, अगली हुकूमत बनाएंगे। बीएनपी के सरबराह तारिक रहमान 2 नशिस्तों पर कामयाब। जमात इस्लामी के सरबराह शफीकुर रहमान ने ढाका से मैदान मार लिया। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक तालिब इल्म रहनुमा हसनात अब्दुल्ला ने भी अपनी नशिस्त जीत ली। बीएनपी के सरबराह तारिक रहमान का आवाम से इजहार तशक्कुर, कहा जश्न के लिए कोई जुलूस या रैली नहीं निकाली जाएगी। जमात इस्लामी बांग्लादेश के रहनुमा शफीकुर रहमान ने कहा, हम मुखालिफत बराए मुखालिफत की सियासत नहीं करेंगे, मुस्बत सियासत पर यकीन रखते हैं, मुस्बत किरदार अदा करेंगे। बांग्लादेश के इलेक्शन कमीशन ने 3 हलकों के नताइज रोक दिए। हुकाम के मुताबिक नताइज एपलेट डिवीजन में जारी मुकदमात की वजह से मुअत्तल किए गए। मुकदमात के हतमी फैसले के बाद नताइज जारी किए जाएंगे। बांग्लादेश के निगरान हुकूमत के चीफ एडवाइजर डॉक्टर यूनुस की पुरअमन इंतखाबात पर कौम को मुबारकबाद, कहा जमहूरियत के साथ हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। अवाम ने मुल्क के मुस्तक़बिल के तयन में फ़ाल किरदार अदा किया। डॉक्टर यूनुस की सियासी जमातों से बाहमी एहतराम बरकरार रखने की अपील। सदर आसिफ जरदारी की बांग्लादेश के इंतखाबात में कामयाबी पर बीएनपी के सरबराह को मुबारकबाद। नई क़यादत के साथ करीबी ताउन बढ़ाने का ऐलान। तिजारत, दिफा और सकाफती शोबों में रवाबित के फ़रोग़ पर जोर। बांग्लादेश के इंतखाबात में आवाम की भरपूर शिरकत। वोटर टर्नआउट 60% से जायद रहा। 299 नशिस्तों पर 50 जमातों के 2000 से जायद उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में मौजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ बांग्लादेश के जो मेन ऑफिस है। आम इंतखाबात हुए, हमने सारा दिन देखा, पोलिंग स्टेशन का विजिट किया। वहाँ पर हमने देखा कि नौजवान जो हैं वो ज़्यादातर इस इलेक्शन में एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। बांग्लादेश के इंतखाबात की पल पल खबर हम न्यूज़ पर। हम न्यूज़ की टीम इलेक्शन कवरेज के लिए ढाका में मौजूद। ढाका समेत पूरे मुल्क से कवरेज, लाइव रिपोर्टिंग, सिचुएशन रूम और तजियाती रिपोर्ट्स हम न्यूज़ पर। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, हुकूमत कौन बनाएगा, हम न्यूज़ सब दिखाएगा। बानी पीटीआई की दाई आंख की बीनाई सिर्फ 15% बाकी। बानी ने सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल से आंख की तकलीफ की बार बार शिकायत की। 3 माह तक आंख का इलाज नहीं कराया गया। आंख में खून जमने से शदीद नुकसान हुआ। मुलाकात के दौरान भी आंख से पानी आ रहा था। वकील बैरिस्टर सलमान सफदर की बानी पीटीआई की लिविंग कंडीशन से मुतालिक रिपोर्ट जारी। बानी पीटीआई को अक्टूबर से आंख के मसले का दावा झूठा है। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह का दावा। प्रोग्राम फैसला आपका में कहा, 2 दिसंबर को बानी पीटीआई ने अपनी बहन से मुलाकात की थी। मीडिया से गुफ्तगू में बानी की बहन ने बताया था कि सेहत ठीक है। बानी की उम्र 70 साल से ऊपर है। इस उम्र में सेहत के छोटे मोटे मसले आते हैं। इलाज न होने के दावे झूठ हैं। बानी की सेहत पर पीटीआई को सियासत नहीं करनी चाहिए। बानी पीटीआई का नाश्ते में दलिया, कॉफ़ी और खजूरों का इस्तेमाल। सुप्रीम कोर्ट में जमा रिपोर्ट के मुताबिक दोपहर को 2 दिन मुर्गी, 2 दिन गोश्त, 2 दिन दाल या स्नैक्स दिए जाते हैं। दोपहर के खाने के अखराजात बानी का खानदान बर्दाश्त करता है। निजी कंपनी का बोतल बंद पानी दस्तयाब है। रात को फल और दूध इस्तेमाल करते हैं। 100 किताबें, वर्जिश के लिए डंबल और एक्सरसाइज के साइकिल दस्तयाब। जेल के अहाते और लॉन में चहलकदमी करते हैं। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा, बानी पीटीआई की बीनाई का फैसला वकील नहीं बल्कि डॉक्टर करेगा। बानी पीटीआई के वकील को क्लाइंट की रिपोर्ट बनाने का कहा गया। कानून की हुक्मरानी की इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है। हुकूमत की हर बात की तस्दीक हुई। बानी को तमाम सहूलियात मिल रही हैं।
वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा, नेट बिलिंग पर मुंतकिली की पॉलिसी पर अमल रोक दिया। मुल्क में इस वक्त सोलर पैनल से बिजली की पैदावार 20 से 22 हज़ार मेगावाट है। मजमूई हजम में से नेट मीटरिंग पर 6 से 7 हज़ार मेगावाट है। गरीब आवाम के ऊपर इन रेगुलेशंस का कोई असर नहीं होगा। लाहौर, मुल्तान, पिंडी समेत पंजाब भर में 18 साल से कम उम्र बच्चों की शादी पर पाबंदी। कम उम्र बच्चे से शादी करने वालों को 3 साल कैद होगी। बच्चों को दूसरे सूबे ले जाकर शादी करने पर 7 साल कैद होगी। निकाह ख्वाह और निकाह रजिस्टर करने वाले को 1 साल कैद होगी। गवर्नर पंजाब ने ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। बच्चों के सरपरस्त को 2 साल कैद, 5 लाख रुपए जुर्माना होगा। पार्को ने पाकिस्तान का दूसरा तैयार करदा सैटेलाइट कामयाबी से लॉन्च कर दिया। चीन के मरकज से सैटेलाइट खला में रवाना किया गया। ISPR के मुताबिक कौमी मनसूबाबंदी, नज़्म व नस्क, वसाइल की देखभाल के लिए डाटा दस्तयाब होगा। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। सदर आसिफ जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी बातचीत। इलाकाई और आलमी सूरत हाल का जायजा लिया गया। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की मुलाकात में शिरकत। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, बानी PTI को जेल में तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं। बानी के खानदान का मुबैना बदसलूकी का बयानिया नाकाम हो गया। रिपोर्ट ने तमाम शुबहात दूर कर दिए। किसी भी दूसरे कैदी से ज्यादा मराहत हासिल है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, बानी PTI की आंख की हालत खराब है। जेल इंतजामिया को बार बार बताने के बावजूद एक्शन नहीं हुआ। खतरनाक रिपोर्ट सामने आई है। हुकूमत ने आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की। बानी की सेहत पर लाएअमल बनाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, मियाँ वाली वालों, आप किसी फ्रॉड को वोट मत देना। मैं दावों पर नहीं, अमली इक़दामात पर यकीन रखती हूँ। माजी में मियाँ वाली को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। मियाँ वाली अब महरूम नहीं रहेगा। मैं ड्राइंग रूम में बैठने वाली वज़ीर आला नहीं। पंजाब में गुज़श्ता 2 साल में जितना काम हुआ 20 साल में नहीं हो सका। मरियम नवाज का मियाँ वाली में मेडिकल, एग्रीकल्चर और लॉ कॉलेज के क़याम का ऐलान। कराची समेत सिंध भर में 89 हाई रिस्क इमारतें सील करने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी की ज़ेर सदारत इजलास। हुकाम ने कहा, सिंध में 3319 इमारतों को फायर सेफ्टी खामियों पर नोटिस जारी किए गए।